नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी एक बूंद की। इस किताब को लिखा है आदरणीय विजय पोद्दार जी ने। इसका प्रथम संस्करण प्रिंट हुआ है 1 अक्टूबर 2015। इसका प्रथम पृष्ठ समर्पण श्री साहब के प्रथम जन्म शताब्दी समारोह के पावन अवसर पर उनकी आत्मीय नलिनी दीदी की यह प्रेरक जीवनी श्री साहब को श्रद्धा पूर्वक समर्पित। इसका जो इंडेक्स है उसमें प्रस्तावना, बचपन, साहब की ओर आकर्षित, साधना, सबसे अच्छे दिन, सहकारी की भूमिका, वियोग, चल अकेला चल, मार्गदर्शन, श्री सानिध्य, शिवपुरी में, जित पूरी हुई, प्रचार की गतिमानता, महिलाओं में कार्य, आश्रम का विकास, दायित्व निर्वहन, उपसंहार, परिशिष्ट। इस अध्याय के प्रथम भाग में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कुछ असाधारण लोग इस दुनिया में आते हैं और असाधारण कार्य करते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य होता है अपने कार्य हेतु पूर्ण समर्पण, निष्ठा एवं सब कुछ लुटा देने की तैयारी। ये साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद भी जन कल्याण हेतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बचपन से ही क्रांतिकारी विचार एवं शहादत की तैयारी, कुछ भी असंभव को संभव कर गुजरने का इरादा, ऐसे काम की चाह जिसमें कार्य हेतु शहादत का मौका मिले, फौजियों की तरह उस कार्य में जुट जाएं और उसे पूरा करने में ही खत्म हो जाएं। मन में इस तरह के काम करने की तीव्र इच्छा थी, तो ऐसा कार्य करने का अवसर भी मिला। जन कल्याण का कार्य था यह, लोगों के कल्याण हेतु उनसे सत्य धर्म का आचरण करवाना, रूढ़ी परंपराओं के भ्रमजाल से निकालकर सही मार्ग पर लाना। कार्य कठिन था, बहती धारा के प्रभाव को मोड़ने का काम था, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इन्होंने यह कार्य किया। अपने जीवन का लक्ष्य केवल और केवल इसी हेतु समर्पित होना रखा। तो यही है इस चरित्र की नायिका, मेरी सद्गुरु, मेरी दीदी। उनके अतुलनीय व्यक्तित्व के बारे में लिखना, यानी उनके चरित्र को लिपिबद्ध करना बहुत कठिन कार्य है। इन्हें हम सब आदरणीय श्रीमती नलिनी माधव जी के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें दीदी संबोधन ही करते हैं क्योंकि इन्हें पसंद भी है। मैं जानती हूँ कि यह कार्य आसान नहीं है, क्योंकि मैं कोई लेखक नहीं। हाँ, धर्मसूर्य का संपादक बनाकर इन्होंने ही मुझे थोड़ा बहुत लिखने की आदत अवश्य डाली है, परंतु फिर भी मैंने आज तक कोई किताब या चरित्र लिखा ही नहीं और न मुझ में लिखने की योग्यता है। फिर भी मैंने उनसे इस कार्य को करने की अनुमति मांगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे यह कार्य मुझसे अवश्य करवा लेंगी, क्योंकि उनकी इच्छा हो तो वह किसी भी अज्ञानी व्यक्ति से जो चाहे सो कार्य करवा सकती हैं। उनके जैसा व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा। उत्साह, प्रेम एवं शांति से परिपूर्ण, दूसरों के लिए सब कुछ करने वाला, चाहे परिवार के सदस्य हों या अनुयायी वर्ग।
सभी के सुख दुख सुनना, उन्हें उचित मार्गदर्शन करना एवं रोते हुए आए व्यक्ति को हंसते हुए लौटा देना उनके लिए बहुत ही आसान बात है। चाहे वे कितनी ही परेशान क्यों न हो, किंतु सामने वाले व्यक्ति को कभी इस बात का एहसास तक नहीं होता। चाहे उनकी तबीयत खराब हो, हम घर के सदस्य उन्हें कहते हैं कि आज आप आराम करें, परंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो तो अलग बात है, वरना मैंने कभी उन्हें आराम करते नहीं देखा। एक महिला तो केवल एक परिवार को संभालती है, परंतु इन्होंने अपने परिवार को पूरा समय देते हुए अनेक परिवारों को भी संभाला है। वैसे इनके लिए प्रथम है कार्य और बाद में परिवार। अपने पिता एवं सदगुरु महानुभाव श्री माधोजी पोद्दार साहब की ये 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में अनुयायी बनी और तब से लेकर आज तक उनके कार्य को निरंतर करती आ रही हैं। भयंकर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मार्ग में अड़िग रहना एवं निरंतर धर्म प्रचार कार्य करते रहना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। वे निश्चित ही असाधारण है, महान है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी ये बिल्कुल सहज है, प्रेम स्नेह एवं दया से परिपूर्ण। कोई भी उनसे सहजता से बात कर सकता है, कोई भी अपनी परेशानी बता सकता है, बिल्कुल अपना करीबी समझते हुए इनसे मिलने वाले सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं। कभी कभी तो माधवाश्रम में आने वाले व्यक्ति की प्रथम भेंट इन्हीं से होती है। ऐसे समय में यह आश्रम का कोई कार्य या तो स्वयं कर रही होती हैं या किसी से करवा रही होती हैं। जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि यही आश्रम के प्रमुख हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। उम्र के 13वें वर्ष में ही वे साहब की अनुयायी बनी और तपाचरण के द्वारा अपनी छोटी सी उम्र में ही वह सब कुछ पा लिया जिसके लिए लोग वर्षों या जन्मों की तपस्या करते हैं। यह अपने सदगुरु साहब की अत्यंत प्रिय थी और शिष्य के लिए तो सदगुरु का प्रेम ही सब कुछ होता है। साहब के शिष्यों या अनुयायियों में दीदी का जो स्थान है वह सर्वोच्च है। साहब के निर्वाण के समय दीदी की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। इस उम्र में तो एक लड़की पढ़ने आदि में व्यस्त होती है, दुनिया की समस्याओं से अनजान। इस उम्र में दीदी को ऐसा देखा मानो साहब के परिवार यानी इनके भाई बहन व माँ की जवाबदारी इन्हीं पर आ गई। इसी के साथ साहब के पूरे अनुयायी वर्ग एवं पूरे महानतम सत्य धर्म प्रचार प्रसार कार्य की भी जवाबदारी थी। इन सभी जवाबदारियों को ये सन 1974 से लेकर आज तक संभालती आ रही है। साहब के निर्वाण के पश्चात इन पर तरह तरह की परेशानी आई। साहब के अधिकांश अनुयायी तो अनुकूल, परंतु कुछ ने विरोध का रुख अपनाया। क्या कारण था पता नहीं, वे ही जाने। ऐसे समय में जब दीदी परेशान थी, महाराज श्री ने उन्हें कहा था, एकला चालो रे, यानी तुम स्वयं अकेली चल पड़ो, कौन साथ है कौन नहीं इसकी चिंता मत करो। और उन्होंने अकेले चलना शुरू कर दिया। और आज सारी दुनिया यह देख रही है कि अकेले चलकर वे किस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन अकेले चलने के लिए जरूरत होती है अदम्य साहस की, जो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। जिन अनुयायियों या साहस के गुरुबंधुओं ने उस समय विरोध किया था, वे आज दीदी को मानते हैं और समझने लगे हैं कि उन्होंने गलती की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें पश्चाताप है, लेकिन दीदी तो वह धैर्य की प्रतिमूर्ति है। विचलित न होते हुए उन्होंने निरंतर धर्म प्रचार किया और आज सारी दुनिया में साहब के दिए हुए अग्निहोत्र को, सुखी जीवन को जीने के साधन को पहुंचा दिया। हर परिस्थिति में धैर्य रखना, उनका वीरता के साथ सामना करना, यह गुण मैंने उनमें पाया है और देखा है
कि उनके तपाचरण के बल पर विपरीत परिस्थितियां भी बाद में अनुकूल हो जाती हैं। सतत दूसरों के लिए और सद्गुरु के कार्य के लिए जीवन जीना दुर्लभ है। मैंने उन्हें अत्यंत करीब से देखा और हर वक्त मैंने केवल यही सोचा कि ऐसा कहाँ तक करते रहेंगे, इन्हें अपने बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। उनसे कहा भी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा। वे निश्चित ही असाधारण है, पर शरीर तो मानव का ही है ना, फिर इतना व्यस्त जीवन कैसा? ये बात मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। बात लगभग 30 वर्ष पूर्व की है, 1983 की। महाराष्ट्र जी ने दीदी को हरिद्वार कुंभ के मेले में स्टॉल एवं अग्निहोत्र प्रदर्शनी लगाने के लिए कहा। इस प्रदर्शनी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि जगहों से भी प्रचारक आए हुए थे एवं भोपाल से भी एक टीम पहुंची थी। 1 महीने की थी यह प्रदर्शनी। पहले बैच में 15 दिन के लिए मुझे भी जाने का अवसर मिला। खूब अच्छा प्रचार हुआ। दूसरी टीम में प्रचारकों के साथ दीदी भी गईं। वहां पर एक प्रचारक ने उनसे कहा कि आप हमारे साथ यहाँ प्रचार करने क्यों नहीं जाती? नली जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वे बोले कि एक न एक दिन आपको हमारी तरह प्रचार करना होगा। उन्हें लगता है कि वे अपने को श्रेष्ठ समझती हैं, इसलिए हमारे ऐसा काम नहीं करती। उनमें एवं अन्य प्रचारकों में क्या अंतर है? हालांकि मैं तो उस समय भोपाल से वापस लौट गई थी, पर जब मुझे यह पता चला तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है। दोपहर को हो रहे थोड़े समय के लिए लेटी थी फर्श पर। नल्ली जी व घर के अन्य लोग उसी कमरे में 2 दीवान हमेशा बिछे रहते थे, उन पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। दोपहर का समय था, तब मैंने देखा मैं घर के बाहर वाले कमरे में लेटी हूँ। नली जी मेरे सिरहाने वाले पलंग पर बैठी हैं, मैं नीचे लेटी हूँ। मुझे कमरे में किसी की आवाज़ आ रही है। आवाज़ किसकी है कुछ पता नहीं, पर साहब की आवाज़ जैसी भारी एवं रोबदार आवाज़ है, शायद साहब की ही हो। वे बोले, देखो तुमने नली जी का हाथ देखा है? यह सुनकर मैं उठकर बैठ जाती हूँ। नली जी का हाथ सामने किया है। हाथ जिस प्रकार आशीर्वाद देते हैं उस समय रहता है, उससे ठीक उल्टा है। मैं हाथ की ओर देखकर पुनः लेट जाती हूँ। फिर वही आवाज़, अरे तुमने कुछ देखा कि नहीं? देखो हाथ में वह गणपति की मूर्ति है। मैं फिर गौर से देखती हूँ मूर्ति की ओर, तो दिखता है कि अभी तक नल्ली जी का हाथ जो मुझे साधारणतः होता है वैसे ही दिखाई दे रहा था। उस हाथ की सभी रेखाएं अब गहरे नीले रंग की हो गई थीं। उस हाथ में स्पष्ट रूप से गणपति के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार गणपति का फोटो होता है बिल्कुल उसी तरह, लेकिन यह सजीव है, क्योंकि हाथ न तो कोई फोटो है न मूर्ति, वरन यह तो हाथ की नीली नसों द्वारा अपने आप प्रकट हुआ है। इसमें फर्क है तो केवल इतना कि गणपति की फोटो हो या उसमें मूर्ति की सूंड दिखाई देती है और इनका मुंह सामान्य है और होठ बहुत चौड़े हैं। यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है। तब फिर वही आवाज़, तुमने गणपति को देखा है? तो मैं कहती हूँ हाँ, तो मुझे सुनाई देता है। नंदी जी को कहा गया है। तब फिर वही आवाज़, तुमने गणपति को देखा? तो मैं कहती हूँ हाँ, तो मुझे सुनाई देता है। नंदी जी को कहा गया था कि सभी प्रचारक जिस तरह कार्य करते हैं घर घर जाकर वैसा वह कार्य क्यों नहीं करती, या वैसा कार्य करना पड़ेगा। यह जो तुम्हें दिखाया है यह इसी का उत्तर है कि नंदी जी में व अन्य लोगों में क्या फर्क है। यही फर्क है जो तुम्हें दिखाया है। मैंने अपना यह दृष्टांत दूसरे दिन दीदी को सुनाया और पूछा कि मुझे ऐसा क्यों बताया गया। शंका तो किसी अन्य व्यक्ति ने की थी, मुझे तो कोई शंका नहीं थी। यह तो व्यक्ति को बताया जाना चाहिए जिसने शंका व्यक्त की थी। इस पर दीदी ने कहा कि दृष्टांत उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता जो उसे समझ ही न सके, उसको बताने का कोई मतलब ही नहीं था। फिर भी बार बार मुझे ऐसा लगता कि प्रश्न किसी का और उत्तर मुझे क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? और फिर मुझे ऐसा लगा कि यह जो अंतर मुझे बताया गया है यह मैं औरों को बताऊं
यह मेरा कर्तव्य है। यही सोचकर मैंने दीदी के सामने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं आपका चरित्र लिखना चाहती हूँ। मुझ में कोई योग्यता नहीं, फिर भी मेरी इच्छा है। दीदी ने कहा, ठीक है, तुम लिखना, लेकिन अभी नहीं, जब मैं बताऊंगी उस समय। मैं समय का इंतज़ार करती रही, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बहुत समय बीत गया। कुछ समय पश्चात, शायद 15 वर्ष बीते होंगे, भोपाल में एक महामंडलेश्वर उपाधि प्राप्त संत आए हुए थे। उस समय दीदी के पास फोन आया कि इनकी विचारधारा बिल्कुल आपकी विचारधारा से मिलती जुलती है, अतः आप इन्हें आश्रम में आमंत्रित करें तो अच्छा होगा। दीदी ने यह काम मुझे सौंपा। महामंडलेश्वर को आश्रम में आमंत्रित करने के लिए मुझे प्रतीक्षालय में करीब 1 घंटा बैठना पड़ा। 1 घंटे बाद अंदर प्रवेश मिला। उनके पास आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति भेंट लेकर आया था और उनके पैर छूकर उनके पास बैठता था। मेरे पास तो ये दोनों चीज़ें न थी, क्योंकि हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया और वहाँ बैठी, उन्हें आश्रम आमंत्रित करने के लिए। उनके शाम को भोपाल में प्रवचन थे। एक व्यक्ति बैठा पंखा चल रहा था, दूसरा पैर दबा रहा था। सिंहासन पर बैठे हुए वे लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। मैं वहां बैठकर सारी बातें भूल गई कि मैं आश्रम में आमंत्रित करने के लिए आई हुई हूँ। मेरे मन में निरंतर एक विचार आ रहा था, एक संत ऐसा जिसके आज शाम को प्रवचन है, और एक संत ऐसा जो कि अपने परिवार का, आश्रम के प्रत्येक समस्या का पूरा ध्यान रखते हुए, कौन लोग आए हैं, उनका खाना रहना, उनकी समस्या सुनना, उनका मार्गदर्शन एवं मदद करना जैसे कामों में संलग्न है। व्यस्त रहते हुए आश्रम के सारे कार्य स्वयं संभालते हुए, प्रत्येक छोटे बड़े कार्य को करते हुए इनसे कहीं अधिक अच्छा प्रवचन कर लेती हैं। ऐसा कैसे संभव है? यह होते हुए मैंने देखा, फिर क्यों ना ये सब बातें दुनिया के सामने आनी चाहिए। इस सब उधेड़बुन में मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। वरन मुझे तो उन पर गुस्सा आ रहा था। मैं वहां से चली गई। घर आकर दीदी को बताया, आपने भेजा किस काम के लिए और मैंने क्या किया। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे मन में विचार आया, ये काहे का संत, उसे मैं क्यों बुलाऊं? आपसे मिलने के लायक भी नहीं। मन में केवल एक बात सोची है कि आपका चरित्र लिखूं। यह बात जिसका मुझे आश्चर्य लगता है औरों को पता लगे। लेकिन उन्होंने मुझे फिर कहा, अभी इसका समय नहीं है। जब लिखना होगा तब तुम्ही को बताऊंगी। कुछ वर्षों बाद मैंने उनसे फिर कहा तो वे बोली कि अभी काम का समय है। सोमयाग, षोडशी महासोमयाग 2010 के बाद, क्योंकि मैंने उनसे निवेदन किया था, इस कार्य में मुझे आपकी मदद चाहिए। कई बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं जानती, इसलिए उन्होंने सोमयाग के बाद का समय कहा था। लेकिन समय कहाँ बीतता है पता नहीं चलता, और इतना समय 5 साल का निकल गया। अब यह सुनहरा अवसर मुझे मिला है, इस बात का मुझे आनंद है। अनेक लोग उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। दीदी की अनुमति मिल गई चरित्र लेखन हेतु। मैंने कुछ जीवन चरित्र पढ़े हैं, परंतु इनका जीवन यानी सतत संघर्ष है, परंतु परिपूर्ण भी और प्रेरक भी। इस व्यक्तित्व का हम थोड़ा बहुत भी अनुसरण कर सकें तो निश्चित ही धन्य हो जाएंगे। ऐसे चरित्र को दीदी मुझसे लिखवा लें, यही प्रार्थना करते हुए इस लेखन का आरंभ करती हूँ। विजया पोद्दार, दिनांक 1 मई 2015। कहानी एक बूंद की का यह प्रस्तावना पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए सुनिए भाग 2। यह पुस्तक कहानी एक बूंद की मानव श्री माधवजी संस्थान माधव आश्रम की निधि है, अतः इसमें से कुछ भी उल्लेख कहीं और करने से पहले आपको आश्रम की अनुमति लेना आवश्यक है। माधव आश्रम वह जगह है जहाँ से 1963 में विश्व का पहला अग्निहोत्र शुरू हुआ था, और इस अग्निहोत्र को दुनिया में लाने वाले महान वो श्रीमान माधवजी पोद्दार साहब हैं। यहाँ पर और बहुत सारी पुस्तकें हैं, किताबें हैं, जिनको पढ़कर सुनकर आप इस कार्य के बारे में जान सकते हैं। कभी भी आप आश्रम आना चाहें तो आ सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.ashrammadhavaji.org।
agnihotraindia.in और www.madhavashramindia.in। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।